ये भारत का मानचित्र है। भारत का राजनीतिक मानचित्र। यहाँ उत्तर में चाइना है, जबकि ठीक उसके अपोजिट जो साउथ का है, दक्षिण का भाग है, वहाँ श्रीलंका है और इंडियन ओशियन। हमारे दाहिने हाथ, जिसे आप पूर्व का भाग कहते हैं, पूर्व का भाग में म्यांमार है और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की भाग में अरबियन सी है, अरब सागर, और ऊपर भाग पश्चिम में पाकिस्तान का आता है। जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, वो अफगानिस्तान जो भारत का कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान अपने कब्जे में रखा है, उसके साथ उसका सीमा लगता है। इसलिए अब भारत के चौहद्दी में अफगानिस्तान का नाम नहीं आता। अब राज्यों में सबसे ऊपर जो चाइना के पास का भाग है, ये तीन तरफ से एक देश है घिरा हुआ, जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल के बगल में अपने भारत का राज्य है सिक्किम, और उसके बाद है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। ये दोनों, नेपाल और भूटान, भारतीय मानचित्र के अंतर्गत ही आता है। जब भी भारत का मानचित्र बनाया जाता है तो इसमें नेपाल और भूटान तथा भारत का जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अब आप बांग्लादेश से सटे हुए जो राज्य है, 7 राज्य पूर्व का, इसे पूर्वोत्तर के 7 राज्य के नाम से जाना जाता है। इसे 7 बहन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको मेघालय है, असम है, अरुणाचल है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और नागालैंड। इसी भाग में ये जाने के लिए एक जगह है जिसे भारत का चिकन पॉइंट कहा जाता है, चिकन नेक कहा जाता है, जो वेस्ट बंगाल राज्य में पड़ता है। वेस्ट बंगाल से ही इसमें जाना पड़ता है। वेस्ट बंगाल का उत्तरी भाग इसको कहिए। बिहार से सटा हुआ है, बॉर्डर लगा हुआ है, और ऊपर में सिक्किम जाने के लिए भी यही रास्ता है। 7 राज्य जाने के यही रास्ता है, और भूटान के लिए यही रास्ता है। इसे दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग के नीचे वाला भाग, जिसे आप न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी भी कह सकते हैं। अब हम लोग राज्यों के बारे में जानेंगे। आपको बिहार राज्य है, जिसकी राजधानी है पटना। बिहार राज्य में कुछ जिले हैं जो इसके पहचान चिन्ह में हैं। उत्तर के तरफ मुजफ्फरपुर है, दक्षिण के तरफ गया है, बीच में पटना राजधानी है। इसके पूर्वी भाग में पूर्णिया है और पश्चिमी भाग में आरा है। इसके बगल में सटे हुए भाग है जो बिहार से पश्चिम में है, वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ एक ऐसा जगह है जो राजनीतिक रूप से भी सुर्खियों में रहा है। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते थे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ का औद्योगिक शहर है कानपुर, और इसके अलीगढ़, फैजाबाद, ये सभी औद्योगिक शहर है। और सबसे बड़ा जो नोएडा के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का जगह नोएडा के नाम से प्रसिद्ध है, जो दिल्ली से सटा हुआ है, जिसे गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा इसके बॉर्डर लाइन पर है, और यहाँ पर काफ़ी उद्योगों का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में गाजियाबाद है, और पूर्वी भाग में वाराणसी है, उत्तरी भाग में बरेली है, शाहजहांपुर है, और दक्षिणी भाग में इलाहाबाद है। अब हम चलेंगे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो भाग है, जिसे आप
उत्तर प्रदेश के रूप में ही पहले जानते थे, अब यह बंटकर उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। देहरादून नाम से ही स्पष्ट होता है कि ऊंचे पहाड़ी भाग है, दून घाटी यहाँ पर है और यहाँ पर बहुत सारे उद्यान भी है और बहुत सारे जो गंगा नदी निकलती है उसका गंगोत्री ग्लेशियर और यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर यहीं से निकलता है। इसके बगल में इससे ठीक सटा हुआ पश्चिम वाला भाग दो राज्य आता है, एक हरियाणा और दूसरा हिमाचल प्रदेश। तो हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ भाग है और औद्योगिक रूप से काफ़ी समृद्ध हो गया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है जो केंद्र शासित प्रदेश। हरियाणा में कुछ शहर है जो काफ़ी आगे हैं औद्योगिक मामले में और यही शहर पूरे देश के लिए एक आइकॉन का काम कर रहा है जिसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पानीपत, रोहतक, अंबाला, हाँ ये सब यहाँ का शहर है। इसके ठीक ऊपर जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर हिल स्टेशन हो गया। मनाली, धर्मशाला यहाँ का हिल स्टेशन है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश से ठीक सटा हुआ ऊपर उत्तर की तरफ राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को अब दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसका एक भाग लेह लद्दाख हो गया है और दूसरा भाग जम्मू एंड कश्मीर हो गया। जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख दोनों को वर्तमान में राज्य के दर्जा से अलग कर दिया गया है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। यहाँ पर आतंकवाद के कारण बहुत सारा विकास प्रभावित है, जबकि भारत में सेब के खेती के लिए, केसर के खेती के लिए जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी विख्यात है। लेह लद्दाख में भेड़ पालन होता है, जो यहाँ का मूल निवासी है वो एक विशेष प्रकार के भैंस जिसे याक भी कहते हैं का पालन करते हैं और ऊन से बने सामान बनाते हैं। पश्मीना शॉल यहाँ का प्रसिद्ध ऊन है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे दक्षिण की तरफ और हरियाणा से उत्तर पंजाब का राज्य है पंजाब। इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब कृषि प्रधान राज्य था, लेकिन यहाँ के कृषि यंत्र बनाने के कारण यह उद्योग प्रधान भी बन गया। पंजाब काफ़ी समृद्ध राज्य है, काफ़ी उत्कृष्ट राज्य है। ठीक इसके बगल में, पंजाब के बगल में जो राज्य है वह है राजस्थान। राजस्थान पंजाब और हरियाणा से दक्षिण में स्थित है। राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य है। यहाँ पर इसके एक भाग में रेगिस्तान है। इंदिरा गांधी नहर के बन जाने से यहाँ पर काफ़ी सिंचाई की सुविधा हो गई है, जिससे कि इसके बहुत सारे बंजर भाग अब हरे भरे हो गए। राजस्थान का राजधानी जयपुर है और इसके प्रमुख शहर है जोधपुर, नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जालौर, माउंट आबू, जैसलमेर, बाड़मेर, बूंदी, अजमेर, कोटा। कोटा वर्तमान समय में शिक्षा का हब बन गया है। यहाँ पर पूरे देश से छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराई जाती है। राजस्थान से दक्षिण और भारत के बीचों बीच में एक राज्य है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बीच में होने के कारण इसे मध्य प्रदेश नाम दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था 1984 में, जिसके कारण ये काफ़ी प्रभावित रहा, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। मध्य प्रदेश के अन्य शहर है
उज्जैन जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, इंदौर जहाँ काफ़ी उद्योग धंधे लगे हुए हैं, जबलपुर जहाँ बहुत सारा जंगल है और पठार है, और यहीं पर धुराधार जलप्रपात। उसके बाद यहाँ का सागर डिस्ट्रिक्ट भी प्रसिद्ध है, विदिशा मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, सियोनी मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, और मध्य प्रदेश से ही कटकर अलग हुआ एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह जंगल और पठारों वाला राज्य है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। यहाँ पर बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर इसके प्रमुख शहर। महानदी इस होकर बहती है। छत्तीसगढ़ के बगल में राज्य है ओडिशा, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ये दोनों राज्य समुद्री भाग बे ऑफ बंगाल से सटे हुए हैं। इसका जो सीमा रेखा है वह पूर्व से बंगाल की खाड़ी से जुड़ता है। ओडिशा राज्य में बराबर तूफान का प्रकोप रहता है। कटक यहाँ की शहर है जो काफ़ी विकसित है, काफ़ी बहुत सारे यहाँ पर सरकारी कार्यालय हैं। भद्रक, बालेश्वर, राउरकेला, संबलपुर, बालंगीर, भवानीपट्टनम यहाँ के शहर। उड़ीसा से नीचे दक्षिण में जाने पर एक राज्य है आंध्र प्रदेश। यह भी पूरी तरह से समुद्र से सटा हुआ है। समुद्र से सटे होने के कारण इसकी सीमा रेखा बहुत ज़्यादा समुद्र में लगा हुआ है, और यहाँ पे दो बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह है, कांडला और विशाखापट्टनम। ऐसे कई बंदरगाह यहाँ हैं, नेल्लोर, एंगोल, कांडला, कांचीपट्टनम, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक ही राज्य थे। 2000 में इसका बंटवारा होकर 2 राज्य बन गए। पश्चिमी समुद्र तट से सटा हुआ जो राज्य है उसमें सबसे पहले आप गुजरात को लेते हैं। गुजरात राजस्थान से सटा हुआ दक्षिण में है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र से इसके बॉर्डर लगते हैं, और एक तरफ से अरब सागर से। गुजरात का भाग समुद्र की तरफ से कटा छटा है, इसलिए यहाँ पर गल्फ ऑफ खंभात के नाम से इसको जाना जाता है। गल्फ ऑफ खंभात। यहाँ पर भावनगर बंदरगाह है, जूनागढ़ शहर है, रायकोट है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, गांधीनगर नाम से प्रसिद्ध है। गांधीनगर जगह है, अब गांधीनगर के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ के जो प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है वह सूरत वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। भरूच भी यहाँ का एक बंदरगाह है। गुजरात से सटा हुआ दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र है, जो काफ़ी भारत का समृद्ध राज्य है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो भारत के औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य में बहुत सारे शहर हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पुणे, कल्याण, सोलापुर, नासिक, सतारा, सांगली और समानाबाद, नांदेड़, यवतमाल, नागपुर, अमरावती, जलगांव
अकोला यहाँ के प्रसिद्ध शहर है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ये भी अरब सागर से सटा हुआ है। यहाँ पर विजयवाड़ा का बेलंगवी, करवार, देवागिरी, शिवरगोवा, मंगलुरु, मैसूर कर्नाटक के मुख्य शहर। कर्नाटक से सटे हुए दक्षिण में केरल और तमिलनाडु राज्य। यह दक्षिण के राज्य दोनों कहलाते हैं। केरल विषुवत रेखा से नजदीक होने के कारण काफी गर्म है। तमिलनाडु की भी स्थिति ऐसी है। दोनों राज्य काफी गर्म है। यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है और समुद्र के तट होने के कारण समुद्री प्रभाव भी रहते हैं, आंधी तूफान भी आते हैं। फिर भी काफी उन्नत और काफी शिक्षित है। केरल में 100% शिक्षा है। यहाँ घर घर सभी बच्चे पढ़ते हैं, नाव से पढ़ने जाते हैं और यहाँ का मुख्य जो फसल है नारियल। तमिलनाडु में भी सलेम, कृष्णागिरी, वेल्लोर, तंजौर, पंडुकट्टी